ये देख लीजिए, आज मैथ का 7वां दिन हम आपके बीच लेकर आए हैं क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है मैथ का। जरा इसमें देखते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया। पहला ही क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क। कह रहा है ए बी से आधा कुशल है, बी से 3 गुना कुशल है। यदि बी अकेले उस कार्य को 6 दिनों में कर लेता। अच्छा, ये तो जब ज्यादा कुशल होगा तो कम दिन लेगा, और कम कुशल होगा तो क्या कह रहा, बी किसी कार्य को कितना दिन में कर ले रहा है, 6 दिन में। और ए उसी कार्य, आपको कह रहा है सी 3 गुना, बी जो है सी से 3 गुना कुशल है। कौन 3 गुना कुशल है, बी 3 गुना कुशल है। तो अकुशल 3 गुना कौन है, कम कौन है कुशल, सी। तो ये 6 दिन लिया तो ये कितना दिन लेगा, 18 दिन लेगा। यानी कि उससे 3 गुना दिन लेगा कि नहीं, तो ये 18 दिन। और उसके बाद ए बी से आधा कुशल है तो कितना लेगा, 12 दिन। ठीक है लल्ला, 12 दिन लेगा। अगर तीनों का एलसीएम ले लिया जाए तो कितना होगा, 36। 36 से टोटल क्या होगा, वर्क, टोटल वर्क हो जाएगा। एक एक दिन का कार्य निकाल लीजिए। 6 के 36, 18 दूनी के 36, 12 तिहाई 36। टोटल अगर मैं जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, ये एक दिन में कितना काम करेगा, 6 कार्य, ये 2 कार्य और ये 3 कार्य। जोड़ लीजिए सबको, 11 कार्य। 11 से भाग दे दीजिए। एक दिन में 11 काम होता तो 36 कार्य करने में लगा समय, तो 36 भागे 11, 11 तिया 33। ठीक लल्ला, 3 कुछ नहीं, 0.0, 11 दूनी के 22, कितना बच जाएगा आपका 22, 8 बच जाएगा 0। 11 सते कौन सा आपका बी वाला सही हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, होगा कुछ। क्या कह रहा है, यक्स ने 8 घंटे में 75 किमी दूरी तय की। 8 घंटे में कितना, 75 किमी दूरी तय की। कुछ दूरी पैदल, कितना, कुछ दूरी पैदल आपका कितना, 5 किमी प्रति घंटा की गति से। और फिर उसके बाद शेष दूरी साइकिल से 12 किमी प्रति घंटा की गति से तय करता है। एक्स द्वारा पैदल तय की गई दूरी की ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए यहां से यहां तक कुल कितना दूरी रही हो, कितना किलोमीटर, 75 किलोमीटर। समय कितना लग रहा है, समय टोटल कितना लग रहा है, 8 घंटा ना। अब आप समझिएगा, पैदल मान लीजिए उन्होंने कितना चला, यक्स, पैदल कितना चला, यक्स। तो अब आपका यह जो साइकिल से कितना चलेगा, 75 माइनस यक्स, कितना, 75 माइनस यक्स। अब एक चीज जानते हैं, समय बराबर फार्मूला क्या होता है, दूरी बटा, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो आप जानते हैं अगर समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, पैदल कितना चला है, यक्स किमी, चाल कितनी है पैदल की, 5 ना। और बात आपकी बात आती है, और दूसरा कितना चला है आपका साइकिल से, 75 माइनस यक्स, और दूरी कितनी, वो चाल कितनी है, 12, यही ना कुल टोटल आपका। अब ये दोनों मिला के समय कुल कितने घंटा लगी है, 8 घंटा ने। कुल समय कितना लगा, समय T1 प्लस T2 बराबर टोटल कितना, 8 घंटा। अब दोनों का एलसीएम यानी कि इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, नीचे का नीचे, 12x प्लस 5वां 25, 5 सते 35, 35 2 37, अब माइनस 5 यक्स, 12 पच्चे बराबर 8। अब देखिए हाई 12x में से 5x घट जाएगा, 7x प्लस 375 बराबर 8 छक्का 48 ना। ये आपका देखिए कितना, 375 ना लल्ला, ये प्लस इधर आके तो 7x बराबर कितना, 448 माइनस 375
यानी कि 7x बराबर कितना 10 प्लस से 5 जाए 5 और यहाँ से कितना 7 में से 7 जाएगा 0 और यहाँ से कितना 1 तो 15 सत्ते 105 यानी कि कुल कितना किलोमीटर चला होगा, कितना किलोमीटर 15 किलोमीटर। समझ में आई बात, कोई दिक्कत, ठीक है ना। आगे बढ़ जाऊं, अगला सवाल क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर, यानी कि गोला था, गोले का मतलब आयतन, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक शंकु बनाया जाता है। कितना सेंटीमीटर ऊंचाई का शंकु बनाया जाता है, 10 सेंटीमीटर, यानी कि गोले का आयतन बराबर किसका आयतन, शंकु का आयतन। शंकु का व्यास ज्ञात कीजिए, यानी कि जितना बड़ा गोला था इसको पिघलाकर क्या बना दिया गया, शंकु बना दिया गया, यानी कि गोले का आयतन बराबर क्या होगा, शंकु का आयतन। गोले की त्रिज्या ये कैपिटल आर मान लीजिए और इसकी ऊंचाई h मान लीजिए और ये स्मॉल r मान लीजिए ना। तो यानी कि आपका क्या होगा, गोले का आयतन, किसके आयतन, गोले का आयतन, आयतन बराबर किसका, शंकु का आयतन। कितना होगा आपका गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब बराबर शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही ना। चलिए अब देखिए हाई पाई से पाई कट गया ना। अब उसके बाद क्या होगा, 3 से 3 कट गया। आपका 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का, यानी कि 4 गुणे गोले की त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर बराबर, और इसकी ऊंचाई कितनी है r स्क्वायर गुणे 10, ऊंचाई कितनी है 10। शंकु का आयतन कितना है 10 शंकु की ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, यानी कि आपका क्या होगा, अब आपका 4 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 बराबर r स्क्वायर गुणे 10, एक थे 10 से 10 हाई वर्ग है तो इस पे क्या लगा दिया जाए, वर्गमूल। r बराबर करड़ी में कितना होगा 4 गुणे 10 में 100, 4 का वर्गमूल कितना 2, 100 का वर्गमूल कितना 10, r बराबर 10 गुना के 20 सेंटीमीटर। अगर यह त्रिज्या कितनी आई 20 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 20 सेंटीमीटर, भाई पूरा कितना हो जाए 40 सेंटीमीटर, यानी कि व्यास त्रिज्या का क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, व्यास त्रिज्या का दोगुना। ये 10 सेंटीमीटर तो ये 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर तो ये 40 सेंटीमीटर, दुगुना होगा कि नहीं। तो कौन सा सही होगा, सी। कोई दिक्कत, झोंक दीजिए पूरा अपने आप को इसमें, बस इस बार क्या चाहिए आपको, एक वर्दी, ठीक है ना। चलिए देखिए, एक सेट में 3 से शुरू होने वाले 5 लगातार पूर्णांक, 3 से शुरू होने वाले पूर्णांक किसको कहा जाता है, चाहे वो प्लस वाली संख्या हो चाहे माइनस वाली संख्या हो, सबको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक। लेकिन 3 से शुरू होने वाले, यानी कि 3, 4, 5, 6, 7, यही ना। तो आपका 3 से का मतलब क्या होता है, लेकर, और के का मतलब क्या होता है, छोड़कर। एक सेट में 3 से शुरू होने वाले 5 लगातार पूर्णांक, जब सेट में सबसे बड़ा पूर्णांक को हटा दिया जाता है तो ज्ञात करें कि सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी हुई, सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी हुई। जरा देखिए 3 से ये 1, 4, 5, 6, 7, यही ना, कितनी संख्या है, 5। और औसत क्या होता है इसका, औसत इसका क्या होगा, बीच वाली ही संख्या क्या हो जाएगी, औसत, यानी कि औसत कितना हो जाएगा 5। जो आधा उधर छोड़ दीजिए आधा इधर, बीच वाली संख्या ही उसकी क्या हो जाती है, औसत। लेकिन अब इसको हटा दिया जाए
बड़ी वाली संख्या को क्या कर दिया गया, घटा दिया गया। तो 3 4 5 6। तो मैंने औसत इसके लिए क्या बताया था, फार्मूला सम वाला हो तो आधा इधर छोड़िए आधा इधर, जो दो के बीचवा मिले वही का आधा कहना। तो इन दोनों का आधा करवा कितना हुई, कितना हुई, तो एकड़ कितना हो जाए 4.5। औसत कितना होगा 4.5। अरे भाई इन दोनों को जोड़ेंगे 4 + 5 बट्टा में 2, तो 4 5 9 बट्टा में 2 कितना होगा 4.5। यही ना, आप समझ में आया। अब कितने प्रतिशत की क्या हो गई, कमी होती है, कमी होती है यानी कि पहले कितना था 5, अब कितना हो गया, कितने की कमी हुई 0.5 की। किससे तुलना करेंगे, इस 5 से, और गुणे में कितना 100 का गुणा करेंगे तो ये 0 0 भागे में 10 बट्टा में 5 15 क्या % की कमी हो गई। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ जाऊं। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा दो पूर्णांक का न्यूनतम योग, निम्नलिखित में से कौन सा दो पूर्णांक का न्यूनतम योग जिसका गुणनफल कितना होगा 64। तो आपको बताया गया था कितना 16, 8 गुणे 8, तो इसका पूर्णांक का योग कितना होगा, आपका यहां से दिया गया था आपका न्यूनतम योग और इसका आपका क्या होगा गुणनफल 64। तो इसमें कौन सा उत्तर सही होगा 16। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1200 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाए। तो कितना कर दिया जाए, अगर 12 दूनी के 2400 क्या पूर्ण वर्ग होगा, नहीं। हर बार देखा आओ वाला मत लगा करा कि गुणनखंड बनाए ही करिए, कुछ थोड़ा सा लेटेस्ट दिमाग लगा करिए, हमेशा अपने आप को अपडेट करिए। अगर आप परीक्षा दे रहे हैं, आपके गणित के अच्छे वो हैं स्टूडेंट हैं, स्कॉलर हैं, तो आप ये नहीं कि आप पुरनका ढर्रा वाला हरदाई यूज करा, हर बार अपने आप को अपडेटेड करिए, हर बार नए तरीके से लगाइए, कुछ ना कुछ खोजिए। ये ना कि तो मोरे अवत मैं काहे के लगाऊं ना, लगा रहे तो उसमें और सोचिए कि मैं कितना जल्दी इसको लगा लूं। और अगर ये छोड़ सोच के चल रहे हैं अरे मोरे तवत मैं लगा ले कोनो बात ना, तब तो फिर आप फंस जाएंगे। इसलिए हमेशा हमेशा अपने आप को क्या करिए अपडेट करिए। तो यहाँ पे 12 दूनी के 24 होगा क्या, 12 तिहाई 36, 3600 किसी का वर्गमूल होता है 36 कितने का 60 का, 36 6 का और डबल 0। अगर यहां से 12 चौक 48 होगा क्या, 12 25 60, तो कितना सही होगा। क्लियर है। कुछ चीजें ऐसी भी होनी चाहिए जो आप केवल और केवल पेन उठाए और उसका उत्तर आपको मिल जाए। ये पूरा पूरा है करणी, अच्छा सवाल है, याद होगा आप लोगों को बताया भी गया था कि कैसे कैसे ये लगता है, कैसे लगता है। 3 आएगा, अच्छा चलिए लल्ला। एक चीज जानिएगा कि अगर ये 27 है तो कुछ तो बड़ा है, कुछ तो बड़ा है ना। और जब कुछ बड़ा है तो ये आपको पता होना चाहिए कि कितनाओं कम आएगा। तो 4 चौक को 16, 5 25 से ऊपर 5 से ऊपर है जाएगा ना, 5 से ऊपर है जाएगा, यानी कि 5 जा सकता है, 6 भी हो सकता है। क्यों, तो 6 3 कितना होगा 9, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। एक तो तरीका ये, और या देखा जाता है सबसे अंतिम वाली कि इससे बाद वाली संख्या कौन सी है जो वर्ग है, यही देखा जाता है। लेकिन आपको मैंने बताया ना कि जब देख लीजिए भाई कुछ थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है तो आप फिर उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ के सोच लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 64 का वर्गमूल 8, 64 8 कितना कितना 81, 81 81 का वर्गमूल और 9 27 36, 36 का वर्गमूल और 3 + 6 6 3 9 का वर्गमूल। क्लियर, आगे बढ़ जाऊं। ये इसका मतलब यह है ना कि y का मान पूछा, इसका मतलब कितना होगा 5x
बराबर इधर कितना हो सकता है 5x बराबर कितना 4y। अभी गुणा तो इधर भाग x बराबर कितना होगा 4y बटा 5। अब एक मान रख के y का मान निकाल लीजिए। इसका मान रखूं तो कितना होगा 7 गुणे 4y बटा में 5 प्लस 6y बराबर 29 ना 7 चौक 28 28y प्लस 5 का 30y बटा में 5 बराबर 29। तो कितना होगा 28 और 29 और ये 58 हो जाएगा। y भागत इधर क्या होगा गुणा ये 29 गुणे में 5 58 दूना के कितना 58 दूना के कितना होता है 29 दूना के 58 है गुणा इधर भाग y बराबर 5 बटा 2 2 से काटेंगे 2 दूना के 4 2 पचे कितना होगा। क्लियर कोई दिक्कत। कह रहा है ये दो संख्याओं का यस्यप और एलसीएम क्रमशः 2 और 60 है। इनमें से एक संख्या दूसरे से 14 अधिक है। पहली संख्या मान लीजिए कितना पहली बराबर x तो दूसरी कितनी होगी x प्लस 14 ना। अब क्या कह रहा है एक चीज और ध्यान में रखिएगा। आप एक फार्मूला जानते हैं क्या जानते हैं लस या पहली संख्या गुणे कौन सी संख्या दूसरी संख्या बराबर लस प गुणे मस प ना। पहली संख्या कितनी x दूसरी x प्लस 14 लस प कितना 60 मासपा कितना 2 तो है x स्क्वायर है 14x है 60 दूनी के 120। याद है इसके लिए मैंने क्या बताया था 20 छक्का 120 प्लस में कितना 20 और माइनस में 6। अब इसमें घटेगा तो कितना आएगा यही नहीं मैंने कहा था इसके बराबर कितना लगा लीजिए x तो यानी कि x प्लस 20 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 20 जो ऋणात्मक होता वो मान्य नहीं होता। और इसके बाद x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर क्लियर। तो कितना हो जाएगा उत्तर कोई दिक्कत तो कितना होगा 6। कितना होगा A और B 4:9 में 39 कैंडी वितरित की जानी है। ज्ञात करें A B से कितना अधिक कैंडी मिलेगा। कितने का अंतर है दोनों का 5 का। अनुपातों का योग कितना है 9 5 अब 9 4 13 गुणे 39। इन दोनों का अंतर देख लेते हैं 9 माइनस 4 9 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 13 यहाँ 3 बचे कितना उत्तर होगा कोई दिक्कत आगे बढ़ जाऊं ठीक है ना। चलिए बढ़ता हूं आगे समझ में आ रहा है कि नहीं। एक बार फिर से लगा हाई देखा अब बेस से तन बता दी हाई मान ला एकर 4x हेकर कितना 9x। अब बतावा ये अंतर है पूछ ले बा कि कितना अधिक है तो दोनों का अंतर कहला 9 में से 4 घटी बात कितना बची 5x और हाई हाई 5 9 5 तो 9 4 13x और हाई कट गल जेकर पूछा ला के ऊपर और अनुपातों का योग नीचे गुणे में कितना 39 13 यहाँ तो यहां से कितना हो जी 3 बचे ठीक है ना ठीक भैया। एक वस्तु को 10% 30% की 2 क्रमिक छूट पर अंकित करने के बाद ये 10% और 30% की छूट अंकित करने के बाद की बात कर रहा है। यानी कि जो क्रय मूल्य होता है उसमें करामात कहाँ की जाती है नीचे। लेकिन आपकी बात की जाए तो यहाँ पे 10% जो छूट ना दे तब कितना हो जाता 10% बढ़ा लिया जाता तो 110 बटा में 100 गुणे में कितना 30% अगर ये भी बढ़ा देता तब कितना हो जाता बटा में 100 बराबर ये कितने में दे रहा है आपकी बात की जाए तो
यहां से अगर मैं इसकी बात कर दूं तो दोबारा अंत में वो 20% की छूट दे रहा, 20 दे रहा, तो 80 बटा में 100 बराबर कितना हो जाता, 2288। ये सवाल है। अगर मैं इस सवाल को लगाऊं तो 1 0 कट जाएगा, 1 0 यहां से कट जाएगा, फिर उसके बाद आपका 1 0 यहां से कट जाएगा, 3 0 कट गए। और अगर आप 11 से काट दीजिए, 11 से भी काट दीजिए, 11 दूनी के 22, 0 11 बटे 88। फिर उसके बाद आपका 8 से काट दीजिए इसको, तो 8 से काटेंगे तो 8 दूनी के 16 और 4 20, 8 6 का 48 है, 13 है, तो x बराबर बटा में कितना, देखिए आपका 13, 13 दूनी के 26, 2 हो जाएगा, 2 हो जाए। और फिर उसके बाद इधर कितने जीरो लगे हैं, 3 जीरो, 1 2 3, तो 3 जीरो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये थोड़ा सा सवाल को समझने की कोशिश करिएगा। एक वस्तु को 10% और 20% की दो क्रमिक छूट अंकित करने के बाद जौन छुटिया अंकित रहा लोग के छोड़ दा, मान ला के बढ़ा ला, जितना छूट डाला उतना बढ़ा ला, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा ना। तो ये आपका विक्रय मूल्य पर ही निकाला, ये भी विक्रय मूल्य और ये भी विक्रय मूल्य। और फिर उसके बाद करने के बाद इस पे 20% छूट पर बेच दिया गया, क्योंकि विक्रय मूल्य बराबर आप जानते हैं क्या होता है, क्रय मूल्य 100 प्लस माइनस बट्टा में क्या होता है 100, 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटा में 100। तो यही चीज, इसका भी विक्रय मूल्य निकाला गया और इसका भी विक्रय मूल्य। और जब विक्रय मूल्य निकाल लिया जा रहा है तो फिर क्या होगी, समस्या आपकी क्रिएट हो जाएगी। दिनेश जी सो रहे हैं? और अगर ऐसे लोग सोए कि जो नहीं, वो नहीं, आप ये लोग खुद टीचर हैं उसके योगा के, और योगा वाले टीचर है सो जाए तब तो खूब ही योगा हुई। और एक ठो वीडियो वायरल हुई थी, एक ठो मास्टर साहब की, और वो खूब नींद में सो रहे थे और अचानक से अधिकारी आ गए जांच करने के लिए, बीएसए साहब। और जब वो उनको जगाए, कहे आप कहाँ सो रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत अपना लॉजिक लगाया रीजनिंग का, कहे कि साहब वो तो लइकन को बताओ था नहीं कुंभकर्ण का नींद कैसे सुतल जाला है। ठीक है ना, तो कहीं वही नहीं बता रहे हैं भैया। अरे अब तो वर्दी का जुनून ऐसा होना चाहिए कि 23 दिन आपके पास एकदम समझ लीजिए कि एक एक मिनट आपका जो बहुत कीमती होना चाहिए। ठीक है, कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपए में खरीदा गया था, 40 रुपया सिलाई का शुल्क भुगतान करके। 600 रुपया में खरीदा गया, 40 रुपया का सिलाई शुल्क भुगतान कर दिया गया, तो कितना कुल खरीदने में लग गया, 640 ना। जैसे आप मान ला अगर कुछ खरीदत हुआ तो कर, मान लीजिए मकान है आप खरीद रहे तो तुरंत वैसे तो बेचेंगे नहीं, तेने ओकर पेंट पॉलिश और सब कुछ करेंगे, तो अभी खर्चा तो उसी में जुड़ेगा ना। अभी नहीं 1 रुपया हम खरीद लेला उतने में बेच दे, और राहु जो खर्चवा कैले वो चल जाए। व्यापारी यही नहीं करता, अपना जो छोटा छोटा आपका काम होता है, यानी कि वो अपने गाड़ी का भाड़ा, टूल का भाड़ा सब कुछ जोड़ कर ना उसके बाद में एक्स्ट्रा पैसा रख के उसको बेचने का काम करता है। और नहीं तो फिर नहीं बेचेंगे ना तो फिर फंस जाएंगे आप, घाटे में चले जाएंगे। भुगतान करने के बाद कितने में 12.5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उससे कितनी कीमत में बेचना पड़ेगा, कितना परसेंट लाभ लेना चाह रहे हैं, 12.5, 112.5 बटा में 112.5 बटा में 100, 1 0 0 से कट ना, 5 से काट दीजिए, 5 दूना के 10, 5 से काटिए, 5 दूना के 10 और 5 दूना के 10, 5वां 25, 2 से काट देंगे तो कितना 32 हो जाए ना। अब एक गुणा कर दा तो 22.5 में 32 से गुणा, 2 पचे, 2 दूना के 5, और फिर उसके बाद 2 दूना के 4, अब 3 पचे, 3 दूना के 7, 3 दूना के 6, जोड़ दा 0, 10 के 0, 7 4 11 के 12, 6 1 7,
दशमलव के अंक पे कितना हो जाए 700। क्लियर। आई लाभ कमा रहा, देखिए आपका क्या कह रहा 2500 रुपया है, लाभ कमाना चाह रहा 10%, तो 110, छूट कितनी हुई? ये भी सही, सबसे आसान। जो चाहता है उसको ऊपर, जो नहीं चाहता है उसको नीचे। और 11/88 कितना हो जाएगा? 11 था। बस इसके बाद यहां से क्या होगा आपका 25,000 भागे कितना 8 से कितना हो जाएगा 31,25। कितना हो जाएगा 31,25। फिर से समझिए, एक वस्तु 2500 रुपए में खरीदी गई, इसके अंकित मूल्य पर कितना 12% की छूट देता है, फिर भी वह 10% लाभ प्राप्त करता है। तो लाभ प्राप्त कर रहा बाद में ने, जो चाहता है वो कहाँ हो जाता है ऊपर, 110 हो जाएगा लाभ पर। और यहाँ छूट कितना दिया 12 का, 100 में से 12 घटेगा तो कितना होगा 88। ये 88 कर लिया जाएगा। तो अगर मैं आपसे बात करूंगा तो कितना होगा, अगर 11 से काटो तो 11/88, 11 दहा में 110, और 10 का गुणा हो जाएगा 25 में, तो 25,000 भागे 8, जिसका भाग दिया जाएगा कितना आ जाएगा 31,25। आगे देंगे 4% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज के तहत कितने वर्षों में 1500 रुपया स्वयं का दुगुना हो जाएगा। देखिए ये गुना वाला सवाल पूछता है, स्वयं का दुगुना का मतलब कितना रहेगा। अगर ब्याज करूं, मैं कह रहा हूं 1500 रुपया था, अब क्या हो जाएगा 3000, तो ब्याज कितना हुआ 1500 न हुआ, तो ब्याज भी 1500 हो गया, मूलधन भी 1500 है, और गुणे में दर कितनी 4%, समय कितना पता नहीं, बटा में कितना 100, यही ना बात हुई। अब आपका ये कितना हो जाएगा, कट जाएगा 25 चौका 100, यानी कि भागत इधर क्या हो जाएगा 25 वर्ष, समय कितना हो जाएगा 25 वर्ष, समय कितना हो जाएगा 25 वर्ष। बात समझिएगा, दुगुना होगा तो कुल ना धना ना होगा, और आप जानते हो कुल धन का मतलब क्या निकल के आता है मिश्र धन। क्या निकल के आता है मिश्र धन। तो हमको क्या निकालना ब्याज, ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। क्लियर। क्या कह रहा, क्या कह रहा 1000 रुपया 2 साल में इतने रुपए हो जाते हैं। मूल राशि किस दर से वार्षिक संयोजित होती है, कितना रुपया हो जाती है, इतना हो जाती है। तो आप कितना आपका ब्याज मिल गया, जरा देखिए 1000 आपका मूलधन था, 1000 मूल रुपया था, तो कितना हो गया ब्याज 114.9 रुपया, क्योंकि 1000 में से 1144 निकालेंगे, 1144.9 कितना हो जाएगा 144.9, और फिर उसके बाद साल कितनी है 2 वर्ष, दर क्या है पता नहीं, बटा में कितना 100, 1020 कट गया। अब आपका आई कितना होगा, अब आपका 20 गुणा इधर भाग 144.9 भागे में 20 करेंगे तो दर, जरा इसको भाग दिया जाए, 20 छक्का 120, 20 वठे कितना 20 वठे 140, लगभग 7 बार, 20 सत्य 7 दूनी 14, 20 बार 7 बार में चला जाएगा लगभग दर कितना %। तो यानी कि आप देखिए 144.9, अगर मैं इसको 20 से भाग दूं तो 7 बार ले जाएंगे, तो 7 शून्य 0, 7 दूनी के 14, तो कितना बच जाएगा 4, खत्म, ये 0.9, तो लगभग कितना बार में 7%। ठीक है ना, कितना % में संयोजित होगा 7%। आगे बढ़े 336। अच्छा सुनिए, किसका पूछा, एक का हिस्सा ऊपर रहे, और देखिए 9 और 8 17, 17 7 कितना होगा 24, और गुणे में कितना कुल संख्या 11 52, 24 से कितनी बार में कटेगा 48 बार में, 48 बार में काट देंगे तो 8 सत्ते 56, 7 वठे 56, और 7 चौका 28 5 33, कितना होगा 3
36। क्लियर है? और ना समझ में आया तो 11 52 में कितने से भाग दें? 24 से। 24 चौका 96, कितना बचेगा? 15, 15 में 6 जाएगा 9। यहाँ से कुछ आपका एक बच जाएगा, एक बचेगा, क्योंकि ये आपको उधार दिया 10। अब आपका यहाँ कितना बचा? 9। यहाँ बचेगा कुछ? अब फिर उसके बाद 2। अब कितनी बार? 8 बार। 8 चौको 32, 8 दूनी के 16, 16 3 है, कितना हो जाएगा आपका? 48 बार में चला जा रहा है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? थोड़ा सा लंबा जाएगा, आपका समय लेगा, मैं उसको बताता हूँ। ABC ने कुल कितने 50,000 रुपए से व्यवसाय सदस्यता ली। आपको B ने C से 6,000 रुपए अधिक लगाया। B ने C से B ने 6,000 रुपए क्या क्या C से कितना लगाता है? ये देखिए B मान लीजिए, B कितना करता है? C से, जो C से कितना अधिक लगाता है? 6,000 रुपए अधिक ने। B ने क्या किया? C से 6,000 रुपए अधिक सदस्यता ली। A ने B से कितना? A ने B से 2,000 रुपए अधिक लगाया। A ने कितना लिया? B प्लस 2,000 ना, B प्लस 2,000। अब इसको अगर B इसके जगह पे रखा जाए तो कितना होगा? C प्लस, आप ये C मान लिया जाए, C प्लस 6,000 प्लस 2,000, यही ना। और प्लस आपका देखिए ये C प्लस 6,000 प्लस 2,000, ये B की जगह पे रख दिया जाए तो यहाँ से कितना होगा? तो यहाँ से A बराबर कितना होगा? C प्लस 8,000 ना। अब उसके बाद कह रहा है कि सबका पहले आप हिस्सा निकाल लीजिए। तो आप जानते हैं A प्लस B प्लस C बराबर कुल कितना रुपया था? 50,000 ना। 50,000 था ना, 4 0। अच्छा, A में क्या रुपया लगाया है? A ने आपका C प्लस 8,000, थोड़ा सा दूर लेते हैं। A ने क्या किया है? C प्लस 8,000, और B ने क्या किया? C प्लस 6,000, और C ने क्या किया? C रुपया लगाया, और टोटल कितना? 50,000 ना। C 3C, और आई देखिए 8 6 14, 14 इधर जाएगा तो घट जाएगा तो कितना बच जाएगा? 36,000, यानी कि 12 3 36, 12,000 रुपया। C अगर 12,000 रुपया लगाए तो B कितना लगाएगा? 12 6 18,000, और जब 18,000 लगाएगा तो A कितना लगाएगा? आपका 12 8 20,000, 20,000 लगा देगा ना। अब सुनिए, अब किसका लाभ पूछा जा रहा? अब सुनिए, सबका अनुपात निकाले तो पहले हम A अनुपाते B अनुपाते C। A कितना है आपका? कितना लगाया है? 20,000, 20,000 यानी कि 3 0 काटिए तो 1 2 3 0, और B ने कितना लगाया है? 18,000, तो यानी कि 20 अनुपाते 18 अनुपाते ये 12,000, कितना हो जाएगा? 12। अभी भी अनुपात को काट दीजिए, छोटा हो जाएगा। 2 से काट देंगे, 2 दाम में 20, 2 9 18, 2 6 12। किसका हिस्सा पूछा गया? A का हिस्सा। A का हिस्सा कितना है? 10 बटा हाई कितना होगा आपका? देखिए 9 6 15 25, कुल को कितना लाभ हुआ? 10,000 ने, 10,000 का है ना, तो 25 चौका 100, 400, 400 का गुणा A में होगा तो कितना होगा? 4,000। A का कुल लाभ कितना हो जाएगा? 4,000। क्लियर है? थोड़ा सा टाइम टेकन है लेकिन अच्छा है, सवाल अच्छा में से अच्छा है, ये जान लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये भी बता दो कि आप क्वेश्चन हलवा नहीं पूछे जाएंगे, बस सिंपल लगाएंगे, आपको रख के मिलेंगे। कुछ ना कुछ वो घुमाएंगे क्वेश्चन को, और घुमाने में 2-4% क्वेश्चन रहेंगे, 2-4 क्वेश्चन घुमा के रहेंगे, बाकी और नॉर्मल क्वेश्चन रहेंगे। तो उससे आप 2-4 क्वेश्चन को लेकर आप ये मत समझ लीजिएगा कि अब मैं सिलेक्शन से बाहर हूँ। एकदम अंतिम समय तक ऑल इज वेल करिएगा, ऑल इज वेल करिएगा। ऊपर वाला अच्छा, ऑल इज वेल करिएगा, और फिर उसके बाद क्या कर दीजिएगा? लगाइएगा। यही कहा गया A B C
कितना 50,000 रुपए की व्यवसाय की सदस्यता ली, बी ने सी से कितना 6,000 रुपए अधिक लिया और अधिक की सदस्यता ली, और ए ने बी से 2,000 की अधिक की सदस्यता ली और कुल 10,000 रुपए का लाभ हुआ, तो ए का हिस्सा कितना था। आगे बढ़ते। एक किराने की दुकान की बिक्री 4 महीने में कितना कितना हुई है, जरा बताएं। इतना इतना और इतने रुपया हुई। 5वें महीने में कितने का बिक्री करे कि उसका कुल औसत इतना हो जाए। तो पहले आपने 2,000 का कर लिया, 2,000 का, फिर 2,500 का, फिर कितना आपका 3,250 का, फिर कितना 4,250 का। 5वें महीने में कितने 100 रुपया का। कुल मिलाकर कितना हो गया आपका। 5वें महीने में कितने का करें, तो संख्याओं का योग बराबर औसत गुणे संख्या। औसत कितना है 3,500 की, संख्या कितनी है 5 महीना, यही ना। संख्याओं का योग बराबर औसत गुणे संख्या लला है। देखिए अगर मैं जोड़ूं तो 0 0 0 0, फिर मैं जोड़ूं 5 5 10 के 0 हासिल लगा 1 का, हासिल कितने का 1 का। फिर उसके बाद 2 2 4 4 5 9 9 1 10 हासिल लगा फिर 1 का। फिर कितना 4 2 6 4 3 7 7 2 9 9 2 11 11 1 12 12,000 प्लस x बराबर 0 0 0 0 5 25 पंत्याइन 15 15 2 17 17,500। ये प्लस इधर आके माइनस, तो कितना होगा आपका 17,500 में से 12,000 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 5,000। 12 5 17 5,500 कितना होगा 5,000। क्लियर। क्या कह रहा बी और सी एक कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेला उस कार्य को कितना दिनों में पूरा करेगा। देखिए आपका बता दो बी प्लस सी इस कार्य को कितना दिन में 40 दिनों में, और क्या ए प्लस बी प्लस सी कितना दिनों में पूरा करता है 20 दिनों में पूरा करता है। तो दोनों का कार्य एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा 40 40 40 सेकंड नाम 40। अगर ये आप देखें 40 सेकंड नाम 40 और आई 20 गुना के। अब सुनिएगा जरा बाबू, हाई बी और सी मिलकर क्या काम करत हुआ एक कार्य, हाई ए बी सी मिलकर कुल क्या कार्य करत हुआ 2 कार्य। तीनों मिलत हो तो 2 कार्य होता, और 2 जने मिलत हुआ तो 1 कार्य होते, यानी कि जंगर चोर हो। ये लोग अगर एक कार्य निकाल दिया जाए मन से तो कितना 1 कार्य। 1 कार्य अकेले कर ले रहा है और बी और सी मिलकर दोनों 1 कार्य करते ना, तो अब दोगुनी क्षमता है इसकी है कि, तो ए अकेले 1 कार्य को कितना दिन में करेगा 40 कार्य है तो 40 कार्य करने में कितना दिन लग जाएगा 40 दिन, यानी कि कितना दिन में कर देगा। ठीक है ना।